बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स पर आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बिहार का भरता। बिहार इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने हैं और हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बिहार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो कहीं ना कहीं इसमें सेकुलर पार्टीज बड़े पैमाने पर नाकाम हुई, जो बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई। तो आइए देखते हैं बिहार का भरता बनाने में किन पार्टियों का योगदान रहा। बिहार में करीब 7 करोड़ वोटर्स है और इस बार 57.58% की वोटिंग हुई। इसका मतलब 4 करोड़ लोगों ने वोट किया। अब इन 4 करोड़ लोगों की वोटिंग 17 पार्टीज में डिवाइड होती है। इन 17 पार्टीज के 864 कैंडिडेट्स में से भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 110 कैंडिडेट्स है। बाकी 754 कैंडिडेट्स अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करते हैं, राज्य की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य लाने की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं। उसके बावजूद भी ये 754 कैंडिडेट्स और ये 16 सेक्युलर पार्टीज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने से नहीं रोक पाई। तो वजह साफ है कि सेक्युलर पार्टीज की नाकाम नीति और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाना। तो यहां पर टोटल 17 पार्टीज है, जिसमें से 16 पार्टीज अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करती है। वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो यहां पर हमारे पास करीबन 4 करोड़ वोट में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 77,84,000 वोट मिले हैं। इसका मतलब बचे हुए 3,22,16,000 वोट ये सेक्युलर पार्टीज के कैंडिडेट्स को मिले हैं। उसके बाद भी वो एक कम्युनल पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई। सारी गड़बड़, ये सारी खिचड़ी और ये सारी लापरवाही को देखकर तो यही कहा जा सकता है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, यहाँ पर हमारे पास 3 गठबंधन यहाँ पर थे। एक था एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और HAM VIP है, जिसमें इन चारों में से जेडीयू को छोड़कर बाकी तीनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, CPIML, CPI, CPIM और महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया। सबसे चौंकाने वाला परफॉर्मेंस रहा CPIML का, जिसने 19 में से 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। तीसरा गठबंधन यहां हमारे पास था RLSP, BSP, AIMIM, SBSP और SJP। ये एक तीसरा गठबंधन था जिसने करीबन 20 लाख से ज्यादा वोट लिए और 8 कैंडिडेट चुनकर आए। तो यहां एनडीए ने करीब 1,57,00,000 वोट लिए और 125 सीटें चुनकर लाई। वहीं महागठबंधन ने उनके बराबर वोट लिए, करीबन 1,56,07,770 वोट लिए और 110 सीटें चुनकर लाने में वो कामयाब हुए। तीसरे एक फ्रंट की यहां अगर हम बात करें, जिसमें एलजेपी ये अपने आप को अलग थलग इसने रखा, जो कि सीक्रेटली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। तो यहां पर सेक्युलर पार्टीज भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत में आने से क्यों नहीं रोक पाई, उसकी वजह साफ है, इलेक्शन से पहले की स्ट्रैटेजी, सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो पाना। HAM जो एनडीए से लड़ी, वो पहले महागठबंधन से अप्रोच होती है, लेकिन महागठबंधन से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के बाद वो एनडीए में शामिल होती है और 4 सीटें जीत कर लाती है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह था कि अगर आरजेडी और ज्यादा सीटों पर लड़ती तो और ज्यादा सीटें जीत कर ला सकती थी। कांग्रेस को 70 सीटें देने का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह का कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि महागठबंधन की नैया डुबोने में सबसे बड़ा हाथ सबसे बड़ी पार्टी का ही रहा है। अब दोनों मेन गठबंधन में दुखती रथ की बात करते हैं, तो जहां एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी को कांग्रेस की फिक्र थी कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक चल रहा है, वहीं पर एनडीए में जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को इस बात की फिक्र थी कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी होने के बावजूद, हमसे कम सीट पर लड़ने के बावजूद हमसे डबल सीटें कैसे ली जा रही है। बिहार की दोनों ही बड़ी पार्टियों को चिंता इस बात की थी। एक को इस बात की चिंता थी उनका सहयोगी बहुत स्लो परफॉर्मेंस कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार को यह फिक्र थी कि मेरा सहयोगी मुझसे डबल सीटें ले जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझको धीरे धीरे स्टेट में खत्म कर देगा। वैसे नीतीश कुमार के पास अपने आप को बीजेपी की साजिश से बचाने के लिए एक रास्ता मौजूद है, जिसको महाराष्ट्र पैटर्न कहते हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ फिगर्स पर
जो सबकी नजर से नहीं गुजरी। तो यहाँ पर एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपने करीबन 145 कैंडिडेट्स खड़े किए, 94,000 वोट्स लिए और एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये समझ के बाहर है कि एनसीपी बिहार में क्या कर रही थी। दूसरा चौंकाने वाला फिगर ये है कि नोटा, जिसको हम कहते हैं कि नन ऑफ दी अबव, यानी लोगों ने नोटा को भी इतना दिल खोलकर वोट दिया कि उसको 7 लाख वोट पड़े, यानी सीधा सीधा 7 कैंडिडेट्स इन वोटर्स की मदद से चुनकर आ सकते थे। तो यहां पर सीधी सीधी एक साजिश नजर आती है कि कहीं ना कहीं लोगों को बहकाया गया और नोटा पर वोट करने के लिए उनको उकसाया गया और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने नोटा को वोट किया, जहां से करीबन 7 कैंडिडेट्स चुनकर आ सकते थे। बिहार इलेक्शन के नतीजों को देखकर जरूरत इस बात की है कि अब ऐसी इंडिपेंडेंट तंजीमों का क़याम किया जा सके जो उन पार्टियों पे नजर रखे जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती है। और ये सेकुलर पार्टीज अगर किसी वजह से अपनी स्ट्रैटेजीज में, अपनी प्लानिंग में नाकाम होती है, सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टियां अगर कम्युनल पार्टीज को सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, फिर चाहे वो अपनी नाअहली और नाकामी की बिना पर हो या अपनी खुदगर्जी की बिना पर हो, उनको रास्ते पे लाने का काम एक इंडिपेंडेंट तंजीम को करना होगा।